दोस्तों आज का वीडियो जो है सो बिल्कुल हट के टॉपिक पे होने वाला है। फिनो पेमेंट्स बैंक अकाउंट क्लोज। फिनो पेमेंट्स बैंक अकाउंट क्लोज, इस टॉपिक पे आज बात होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक, और मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट क्लोजर चार्ज क्या होते हैं और अकाउंट क्लोजर चार्ज करने के कितने पैसे कब किस समय देने पड़ते हैं। आज लेकिन इस टॉपिक को अलग तरीके से देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फिनो का खाता धारक है और उनका अधिकतम कई समयों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे नेचुरल हो या फिर कहीं एक्सीडेंट केस में उनकी डेथ हो जाए, तो और वो व्यक्ति अपने खाते में एक्टिव था, यानी उसमें पैसा था, बैलेंस पड़ा हुआ था, तो अब उनका खाता व्यक्ति तो नहीं रहा, लेकिन उनका पैसा कैसे बैंक से रिटर्न लिया जाए, इस टॉपिक पे आप बात करने वाला हूँ। अगर कोई व्यक्ति डेथ हो जाता है तो उसका पैसा कैसे उनका अकाउंट जो है सो क्लोज किया जाता आईजीसी पेहरा ऑनलाइन सर्विस बैंकिंग सेवा ग्रामीणों में अब आसान और सुरक्षित। आईजीसी पेहरा पेश करता है ई डिस्ट्रिक्ट सर्विस बैंकिंग सेवाएं और आधार कार्ड सेवा जैसी अन्य कई सारी सेवाएं उपलब्ध है। हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे कि अकाउंट क्लोज करके पैसे को कैसे वो उनके जो नॉमिनी रजिस्टर नॉमिनी है, यानी खाता खुलवाते वक्त जो जिस भी व्यक्ति का उन्होंने नॉमिनी रजिस्टर किया था, तो नॉमिनी कैसे आकर के उनके खाते को क्लोज करवा के और बाकी पैसे पड़े हुए उस खाते में क्लेम करके वो लेके जा सकते हैं। बने रहे इस वीडियो के अंत तक। फिनो पेमेंट बैंक में किसी भी खाता धारक की मृत्यु हो जाने के बाद, चाहे वो एक्सीडेंट डेथ हो जाता है या फिर नेचुरल डेथ होता है, किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति की डेथ हो गई यानी मृत्यु हो गई है और उनके खाते में जो पड़े हुए पैसे हैं उसको उठाने के लिए आपको इस प्रोसेसिंग का जो है सो फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जा कर के उस खाते में जो भी राशि है उनका नॉमिनी जो था वो क्लेम करके और राशि को पुनः वापसी ले करके दावे के साथ में और उनके खाते को बंद किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है सो सबसे पहले जो इन द केस टू इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द कासा कस्टमर, यानी जो भी उनके ग्राहक हैं, द बैलेंस द अकाउंट ऑफ द कस्टमर विल बी ट्रांसफर टू नॉमिनी लीगल क्लेम्स एंड द अमाउंट विल बी क्लोज एंड अकाउंट क्लोज। ओके, तो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो भी कस्टमर के नॉमिनी रहेंगे उसके द्वारा दावा किए जाने पे और लीगल नॉमिनी और दस्तावेज़ों को सही तरीके से प्रमाणित और बैंक उसको वेरीफाई करने के बाद उनके खाता को बंद किया जाएगा और उनके खाते में जितने भी जो भी रकम राशि पड़े हुए रहेंगे वो उनके नॉमिनी को दिए जाएंगे। उसके बाद उनका खाता परमानेंटली को क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसका प्रोसेसिंग यही है। सबसे पहले जो उनका नॉमिनी है, आपको पता होगा किसी भी प्रकार के आप खाता खुलाते हैं, करंट, सेविंग, ठीक है, या आप कहीं भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ से आपका जो है सो नॉमिनी ज़रूर पूछा जाता है और ये हर जगह जो है सो मैंडेटरी है। आप कहीं इंश्योरेंस में जाएंगे, इंश्योरेंस लेंगे, चाहे अपनी जनरल इंश्योरेंस रहे, कहीं भी किसी का कोई भी इंश्योरेंस लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे जो आपका नॉमिनी मांगा जाएगा, समझे। तो ये जो नॉमिनी होता है वो मैंडेटरी है हर जगह पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है द नॉमिनी लीगल क्लेम्ड ऑफ द कस्टमर विल बी इंफॉर्मेशन द बैंक अबाउट द डेथ ऑफ द कस्टमर, यानी जो उनके नॉमिनी हैं वो लीगली क्लेम करेंगे पैसे के लिए और बैंक को जो है सो इन्फॉर्म करेंगे कि जो हाँ खाता धारक है उनकी मृत्यु हो चुकी है और हम उनके जो है सो दावेदार हैं। दावेदार में जिसका भी वो नॉमिनी डाला होगा, उनके माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो सकते हैं। ओके दोस्तों, ये क्लेम करने के बाद आफ्टर सक्सेसफुली वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बैंक विल बी ट्रांसफर द अमाउंट टू नॉमिनी लीगल क्लेम्स अकाउंट एंड क्लोज द अकाउंट ऑफ डेटेस्ट कस्टमर, यानी जो मर चुके हैं उनकी खाता को हमेशा के लिए बंद किए जाएंगे और उनके खाते में पड़े हुए सारी राशि को जो है सो नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसके लिए आपको जो है सो बैंक को सूचित करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो है सो खाता धारक की मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट आपको बैंक को दिखाने पड़ेंगे। इसके साथ में आपको एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, नॉमिनी लीगल क्लेमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और आपको सत्यापन पत्र, कई तरह के जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक के द्वारा मांगे जाएंगे, आपको देने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स अब जब बैंक को देंगे, बैंक आपसे कुछ वक्त के समय लेगा और समय कार्यकाल दिनों में फिर आपका जो है सो बैंक उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है सो आपके पैसे को आपके खाते में दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर इन केस द नॉमिनी इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन द डेथ्स कस्टमर बैंक अकाउंट
अगर आपके खाते में यानी खाता खुलाया है और उसमें बैंक अकाउंट में उस खाते में कभी भी नॉमिनी रजिस्टर नहीं करवाए थे, तो उस केस में तो दावेदार तो अलग हो जाएंगे। उनके माता पिता हो या फिर भाई बहन हो खाता धारक के, लेकिन वहाँ नॉमिनी रजिस्टर नहीं था, तो उस केस में जो है सो आपको देन यू टू डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी प्रोडक्ट्स परसूड इडिमेंटी लेटर। हाँ, इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है अगर आप नॉमिनी रजिस्टर नहीं हैं तो आपको एडिशनल 2 और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। तो ये था मृत्यु कस्टमर, यानी जो फिनो पेमेंट बैंक की कस्टमर खाता धारक की मृत्यु हो चुकी है, उनके खाते में पैसे पड़े थे, तो किस तरह निकाला जाए। ये सारी प्रक्रिया जो है सो वो आपकी ब्रांच से की जाएगी, ठीक है। हाँ, हालांकि इसकी सहायता के लिए आप किसी भी CSP मर्चेंट पॉइंट पे इनके विज़िट कर सकते हैं, बैंकिंग आउटलेट्स पे। आपको बैंकिंग आउटलेट्स वाले और CSP जो है सो आपको आगे क्या करना है वो आपको बता देंगे। उसके बाद आप अपनी नज़दीकी शाखा में जाना है और इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको खाता धारक के खाते में पैसे जो पड़े थे उसे दावा करना है, क्लेम करके आपको जो है सो बैंक जितने भी प्रूफ मांगेंगे देने हैं। उसके बाद आपके खाता को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा और उनके खाते में जो भी पड़े हुए पैसे थे वो रजिस्टर्ड नॉमिनी जो भी नॉमिनी थे उसके पास भेजा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए।